लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता, अगर घुटने के दर्द की समस्या हो रही है तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे दर्द निवारक दवाएँ खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है, यानी कि किडनी, लीवर डैमेज आपका होता ही होता है। जानते ही हैं, सभी जानते हैं। जो लोग इस चीज़ से भुक्तभोगी हो चुके हैं उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। लेकिन अगर आप जैसे स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है घुटने के दर्द के लिए या किसी भी जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है? अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियाँ गला देता है। धीरे-धीरे आपकी हड्डियाँ गला देगा और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, मतलब चलने-फिरने लायक बचेंगे ही नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग हर व्यक्ति यही गलती कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको ये मतलब एकदम सावधान हो जाइए आप, क्योंकि ये चीज़ें करते रहेंगे तो ज़िंदगी में आपकी घुटने के दर्द की समस्या कभी भी ठीक नहीं होने वाली, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ठीक होने वाली है, ठीक है? तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी प्राइवेट क्लिनिक है, डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से, ठीक है? यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ही बढ़िया इलाज देखने को मिलता है, मतलब लगभग आप समझ लीजिए काफ़ी हद तक रिकवरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, मेरी कुछ बातें हैं जो कि माननी पड़ेंगी और आपको घुटने के दर्द की समस्या इतनी बेहतर हो जाएगी, आप किसी के भरोसे कभी नहीं बैठना पड़ेगा, यानी कि अपने हाथे-गोड़े रहेंगे, चलते-फिरते रहेंगे और आनंद से रहेंगे, ठीक है? तो आइए कुछ चीज़ें समझते हैं जो कि बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। जनरली जो भी मेरे क्लिनिक के ऊपर आता है तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल रहता है कि सर, अगर मुझे घुटने का दर्द हो रहा है तो ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पूछते हैं, जो जो व्यक्ति भी आएगा वो सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि आखिर ये मुझको हुआ क्या है और मतलब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? तो जनरली देखिए, अगर इसके होने के पीछे का मुख्य रूप से 8 कारण देखने को मिलते हैं जो मेडिकली हैं, यानी कि जो साइंस मानता है, जो विज्ञान मानता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, मुख्य रूप से नंबर 1 पे कारण मिलता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस रहता है तो उसकी वजह से जनरली घुटने के अंदर दर्द होता है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं धीरे-धीरे डेंसिटी उसकी जो होती है, मतलब वो जितनी पहले मजबूत रहती हैं, डेंसिटी जो रहती है, वो घनत्व जो रहता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और थोड़ा भी चलते-फिरते हैं या थोड़ा भी झटका लगता है तो आपकी हड्डियाँ टूटने का, यानी कि फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में होता क्या है, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो आपस में घिसने लगती हैं, एक-दूसरे से संपर्क में घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द और तकलीफ और सूजन देखने को मिलने लगती है, ठीक है? बाकी अगर मेनिस्कस, जो आपका मेनिस्कस होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो आपकी घुटने के बीच के अंदर रहती हैं, उनमें अगर कोई वजह से फट जाए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से भी जनरली ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? बाकी अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो मतलब गाउट हो रहा है, तो जनरली आपको घुटने के दर्द या नी पेन की समस्या अक्सर देखने को मिलेगी, ठीक है? बाकी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है वजन बढ़ना, यानी कि मोटापा, किंग ऑफ डिसीज। मेरा ये पर्सनल मतलब आपको बताता हूँ कि ये लगभग सभी बीमारियों का कारक होता है। अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं, यानी कि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी घुटने की दर्द की समस्या स्टार्ट हो ही जाएगी। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर आपको वजन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, मतलब घुटने के दर्द की समस्या से, ठीक है? यही कुछ मुख्य कारण है जनरली जिसके बेस पे आपको घुटने का दर्द होता है या नी पेन होता है, ठीक है? बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, जैसे लाइफस्टाइल, यानी कि दिनचर्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, आपका भोजन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, यानी कि डाइट, जो भोजन ले रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही होती है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, डब्बा बंद चीज़, ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको घुटने की दर्द की समस्या, यानी कि नी पेन की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं जो कि जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये हो गया मेडिकल साइंस के। अब बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद की बात मानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीवन शैली में सुधार कर लेंगे ना तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, दवाओं की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपका वात दोष में वृद्धि हो रही है, वात दोष में वृद्धि हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, आपके घुटने के अंदर गैप्स बढ़ जाते हैं या रूखापन या बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से मतलब वो मोबिलिटी नहीं होगी। जैसा भी थोड़ा बहुत चलेंगे फिरेंगे या कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेन करेगा, दर्द करेगा और स्वेलिंग वहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? यही कुछ मुख्य कारण है जिसके बेस पे आप मतलब जिसकी वजह से जनरली आपको नी पेन, घुटने का दर्द, ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है? तो इन जितने कारणों को आप देख रहे हैं, इन सभी के लिए लगभग जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? तो ये आपको बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब तक इलाज नहीं होता, रूट कॉज जब तक आपका बिल्कुल खत्म नहीं होता है, तो आप कितना भी अच्छा से अच्छा इलाज कराते हैं, आपकी समस्याएं कभी भी नहीं खत्म होती है। तो अगर आप थोड़ा सा और अटेंशन बढ़ा लेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, बेसिक तरीके से सब चीज इसको ठीक करना चाहते हैं, हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर इसके ट्रीटमेंट के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक शुरुआती स्टेज पे है, दूसरा बहुत ज्यादा एडवांस यानी कि सीरियस कंडीशन पे पहुंच गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती स्टेज पे। अगर
अगर शुरुआती स्टेज पे है तो जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको ऐसे एज इट इज फॉलो कर लेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से करनी है। नंबर 1 पे ये है कि आप हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, मतलब हार्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोई चीज़ मतलब जैसे सूती कपड़ा ले लीजिए किसी अच्छे, और लालटेन वगैरह है या कुछ ऐसा गर्म चीज़ हो, उसमें सिकाई करना स्टार्ट करिए। चाहे गर्म से सिकाई कर सकते हैं या पानी में बॉटल में ये सब चीज़ों से, वाटर बैग आता है उससे सिकाई कर सकते हैं, या तो दूसरा ठंड से, ठंडा जगह बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। बर्फ से भी सिकाई करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में ये चीज़ कर लेंगे तो काफ़ी राहत मिल जाएगी और समस्या रिकवर हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये कर सकते हैं, अगर घर बैठे तेल बना देते हैं। तेल एक बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका है जिससे मालिश करेंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक है, तेल बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप तिल का तेल ले आइए, तिल का तेल ले आइए, उसमें 50 कलियाँ लहसुन की डालिए और उसको हल्का मतलब गर्म कर लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए और हल्का गुनगुना हो जाए, यानी कि सहने योग गया तो उससे मालिश करिए। दिन में 3 से 4 बार मालिश करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके घुटने की दर्द की जो समस्या है, नी पेन की जो समस्या है, काफ़ी हद तक तुरंत रिकवरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने पर्सनली अपने क्लिनिक ऊपर ये सभी को बताता हूँ, जिनके पास बजट नहीं रहता है या ये शुरुआती स्टेप पे तुरंत रिकवरी करना चाहते हैं, जो मेरे पास नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, मतलब ये शुरुआती स्टेज के लिए बेस्ट चीज़ है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, यानी कि सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है और मतलब आपने ट्रीटमेंट भी कराया है लेकिन उस हिसाब से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर एडवांस कंडीशन बनती है तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। मैं सभी को पर्सनली ये सलाह देता हूँ, कभी भी अपने मन से कोई भी दवा का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये गलत आपकी बॉडी के ऊपर गलत अगर साइड इफेक्ट आ सकता है। देखिए, बॉडी में दवाएं जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सही मात्रा में दवा नहीं जा रही है और सही मेडिसिन नहीं जा रही है तो उसका गलत प्रभाव आपके शरीर को झेलना पड़ेगा और लंबे समय में काफ़ी लंबा भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये कभी भी पर्सनल सजेशन नहीं होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। अगर आपको समस्या काफ़ी लंबे समय से है, उसको प्रॉपर्ली ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए। ठीक है, अगर एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो वो आपको सही तरीके से आपकी कंडीशन के अनुसार मतलब एडवाइस कर पाएगा एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आपको सही तरीके से समझना है, जानना है कि एक्चुअल में मेरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा कि एक कंसल्टेशन कॉल आप बुक करिए। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 91 31 65 92 93।